इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें फिनॉल को पहले ट्रीट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो एक पॉइंट ए बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रीट किया गया फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो पॉइंट बी का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट ए में एंड प्रोडक्ट बी में जो ऑक्सीजन एटम होंगे उनका सम क्या होगा, अब ध्यान देना एक क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो इसके लिए आपको हम लेके चलते हैं एनसीईआरटी का लाइंस पे। तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जब खोलोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन का एक रिएक्शन लिखा होगा। तो पिक्रिक एसिड बनता कैसे, तो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि बेसिकली होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान देना इसी रिएक्शन के जस्ट नीचे में एक बार चेक करना यहाँ पे, तो nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid which convert it to phenol 2,4-disulfonic acid and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6 trinitrophenol। अब ध्यान देना ये जो लाइंस लिखा हुआ है अब चेक करोगे तो जो लाइंस एनसीईआरटी का है इसी लाइंस को देखोगे यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिनॉल को पहले ट्रीट किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक से जब ट्रीट करोगे तो पर जो ए फॉर्म करेगा, ये फॉर्म क्या करेगा, तो फिनॉल के 2 and 4 पोजीशन पे आपका जुड़ जाएगा SO3H सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप जुड़ जाएगा 2 and 4 पॉइंट पे, ठीक। तो ये आपका कंपाउंड ए बन गया, बात समझ में आया। अब ए को जब तुम ट्रीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनता है पिक्रिक एसिड यानी बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी बी जो पॉइंट बनेगा बी पॉइंट ऐसा बनने वाला है। तो ये हो गया आपका बी। अब ध्यान देना क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है हमको ए और बी में आपके ओ एटम का नंबर को पता करना है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के नंबर को पता करना है। तो कंपाउंड ए में ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना दिख रहा है आपको, तो इसका नंबर दिखेगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 7। और कंपाउंड बी में ओ कितना आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7, ठीक है। अब दोनों में सम कितना होगा एटम का, तो दोनों का 7 + 7 कितना होगा 14 होगा। तो टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 14। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।